मतलब देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आया है, एनडीए की सरकार इस समय चल रही है बिहार में, वहीं पर लगातार जिस तरीके से बयान आते रहते हैं मुसलमान यादव के लिए काम नहीं करेंगे, वही मुसलमान यादव जिसका आप लोग शुरुआत से टारगेट करते आते हैं। क्या दिक्कत है? कोई इस प्रकार की बातें न करें, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। समाज में सबको साथ में मिलकर काम करना है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान आया है। बयान ये था कि हम मुसलमान और यादवों के लिए काम नहीं करेंगे। मैं पिछले 22 साल से राजनीति में हूँ और मैंने मुसलमान और यादवों के लिए बहुत कुछ किया है, देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि बेशक आप आइए, यादव भाई, मुसलमान भाई, आइए, आप हमारे घर पे चाय पीजिए, नाश्ता करिए, हम लोग बातें करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन आपके लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। देखिए, इसी बात पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश कुमार सिंह, जो कि बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा? मतलब देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आया है, एनडीए की सरकार इस समय चल रही है बिहार में, वहीं पर लगातार जिस तरीके से बयान आते रहते हैं मुसलमान यादव के लिए काम नहीं करेंगे, वही मुसलमान यादव जिसका आप लोग शुरुआत से टारगेट करते आते हैं। क्या दिक्कत है? कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है? देखिए, ये देवेश बाबू का बिल्कुल व्यक्तिगत बयान है, निजी बयान है। ये जनता दल यू का बयान नहीं है, न ये एनडीए का बयान है, न इस प्रकार की राय एनडीए में है। ये बेहद निजी बयान है। देवेश बाबू ने पता नहीं किस संदर्भ में, कहाँ, कैसे इस प्रकार की बातें की हैं लेकिन आपको बता दें, देवेश बाबू काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं। कभी विवादित बयानों से उनका इत्तेफाक नहीं रहा है। काफ़ी समझ रखते हैं राजनीति के, और हर एक जगह, हर एक दलों में, सभी जगहों में उनकी प्रतिष्ठा है। न जाने किस संदर्भ में क्यों इस प्रकार की बातें किया, लेकिन मेरा मानना यही है कि इस प्रकार का बयान को बिल्कुल निजी बयान ही माना जाएगा। ये उनके पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन राकेश जी, ये बात भी सोचने वाली है ना कि मुसलमान और यादव, शुरुआत से मुसलमान यादव का बीजेपी से अनबन रहा है। जब से एनडीए में जेडीयू आई है, तब से एनडीए से अनबन रहा है, और वही मुसलमान और यादवों के लिए इस तरीके का बयान, ये भी तो नोटिस करने वाली बात है। फिर देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि पता नहीं किस संदर्भ में इस प्रकार की बातें की हैं उन्होंने। ये उनका बिल्कुल निजी बयान है। वो स्थानीय कुछ बातें ऐसी हो सकती है, कुछ हुआ होगा, लेकिन हम इसको राजनीति में इस तरह के बयानों का कोई जगह नहीं है। किसी भी पार्टी के कोई भी राजनेता, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बातें न करें। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। समाज में सबको साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति में कोई किसी पार्टी से संबंध हो सकता है, सबके अपने विचार हैं, अपने अपने विचारों के अनुसार अपने प्रतिनिधि चुनने का काम करता है। लेकिन कोई मेरे साथ अगर नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबके सब गलत हैं, या कोई मेरे साथ है और किसी मेरे दूसरे के साथ है तो गलत होगा। मतलब बता रहे हैं कि जो आपके समर्थन में अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं। ऐसा मनोभाव नहीं रहना चाहिए। राजनीति में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। हम तो आग्रह करेंगे कि देवेश बाबू काफ़ी सीनियर नेता हैं, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। एनडीए में हमारा मानना है सबका साथ, सबका विकास की बात होती है, और हम लोग चाहते हैं सबको एक सूत्र में बांधकर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो विपक्ष से रिएक्शंस आएंगे, उससे आप कैसे बचिएगा? क्योंकि मुसलमान और यादव फिर से हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उनके लिए बोला गया है, तो विपक्ष से तो रिएक्शन बहुत तगड़े तगड़े आने वाले हैं। कैसे बचिएगा? अगर राजद से तेजस्वी यादव भी चुप नहीं बैठेंगे। राष्ट्रीय जनता दल को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो इससे भी बहुत आगे निकल चुका है। देवेश बाबू ने तो कुछ टिप्पणियां की हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो केवल परिवार तक सिमट के रह गया है। केवल परिवार तक? बिल्कुल, सारे पद उनके परिवार में चाहिए। वो तो जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे उठकर परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए वो लोग तैयार बैठे होते हैं। सब कुछ परिवार में चाहिए। पार्टी का सुप्रीमो लालू जी होंगे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी होंगी, लालू जी जेल जाएंगे तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होंगी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे,
नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में तेजस्वी यादव बनेंगे, राज्यसभा लोकसभा जहाँ भी नेता होगा वो सब इनके परिवार का होगा। तो ये लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं कुछ, ये तो बिल्कुल परिवार में सिमट के रह गए हैं। तो समाज की तो बात छोड़ दीजिए, जात जरूर एम और वाई की बात करते हैं, अब तो बाप की बात भी बोले कि एम वाई नहीं बाप की बात करते हैं, लेकिन ये सब एम वाई और बाप की बात नहीं है, वो बिल्कुल परिवार वाले ही लोग केवल परिवार की बात करते हैं। इन लोगों ने बिहार की राजनीति में इन लोगों ने जो कदम उठाया है, इससे बिहार में विकास नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे राकेश जी कि 15 साल कोई 1-2 साल का बात नहीं है, 15 साल कोई शासन कैसे कर सकता है? अगर किसी की सरकार गलत हो तो आप लोग भी 15 साल नहीं रह पाए हैं, 15 साल ऐसे कैसे थोड़ी कर लेगा बिना जनता के सपोर्ट के? जनता तो चाहती थी ना कि 15 साल लालू रहे हमारे साथ। देखिए, ये एनडीए की जो सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 17वें साल पार कर चुकी है। कुछ समय के लिए हम लोग सत्ता में नहीं थे, लेकिन 94 से लगातार हम लोग उनके साथ हैं। समता पार्टी के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी, समता पार्टी, ये सबका गठबंधन रहा है, तो हम लोग तो लगातार रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का तो निर्माण ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद से शुरू हुआ है। क्यों नहीं दूसरे लोग इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं? भाई इन्हीं के घर के लोग क्यों बनेंगे? लालू जी जेल में रहेंगे तो भी, लालू जी जेल से बाहर रहेंगे तो भी, ये सब कुछ इनके घर में चाहिए। ये लोग किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। अभी तो एमवाई की बात अगर हो गई है, अभी तो बड़ी बेचैनी पकड़ लिया इनको। लेकिन किस मुस्लिम को इन्होंने लालू जी के जेल जाते हुए सीएम बनाने का काम किया? किस मुस्लिम को विधान परिषद में और विधानसभा में नेता बनाने का काम किया? कोई है एक भी उदाहरण? किसी यादव परिवार का किसी व्यक्ति को विधान परिषद में बनाया क्या नेता? विधानसभा में बनाया क्या नेता? क्यों राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं? हम लोग तो कह रहे हैं कि देवेश बाबू का बयान बिल्कुल निजी बयान है, इससे भाजपा इत्तेफाक नहीं रखती है, न जनता दल का भी ये बयान नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव जी क्या ये स्वीकार करेंगे? लेकिन आपने कहा कि परिवार मुस्लिम को क्यों नहीं बनाया, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर क्या कहिएगा? अच्छा खासा पद तो उन्हें दिया गया है ना। अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्या बनाया है? एमएलसी बनाए हैं, मंत्री बनाए थे। नहीं, इनसे कम वोट नहीं है उनका। ये वोट की राजनीति करते हैं तो एम और वाई की बात करते हैं। तो क्यों नहीं, जब लालू जी जा रहे थे जेल तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? राबड़ी जी को क्यों बनाया? 2 बार की फाइनेंस मिनिस्टर राबड़ी देवी रह चुकी हैं। वही तो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी तो रह ही चुकी हैं, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, फिर वो लंबा घिस जाएगा मामला। हम पूछते हैं कि राबड़ी देवी को ही क्यों बनाया, सिद्दीकी साहब को क्यों नहीं बनाया? पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, तो उनको नहीं बनाएंगे ना। केवल वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नाम लेकर डराएंगे मुसलमानों को, और मुसलमानों को डराकर वोट करवाएंगे। लेकिन ये सब दुकान ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब एनडीए की सरकार आ गई है, कुछ आप लोग सोच कर रखे हुए हैं? नहीं, देखिए एनडीए की सरकार है, कोई वोट देता है तो भी, कोई वोट नहीं भी देता है। सब कोई आपके पक्ष में वोट करे कोई जरूरी नहीं है। ये मत है, मत हमको करने का अधिकार है, हम किसको करेंगे। लेकिन अगर आप चुनाव जीत गए हैं तो आप सबके हैं, आप किसी खास के नहीं हैं। सांसद सबके होते हैं, एमपी सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, एमएलए सबके होते हैं। जीते हुए एमएलसी या जो भी एमएलसी है, विधान पार्षद हैं, वो आप बन गए या नॉमिनेट हो गए, आप सबके हैं, आप किसी खास के नहीं है, किसी खास जाति वर्ग के नहीं है। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कोई किसी भी पार्टी के कोई भी राजनेता हो इस प्रकार की बयानबाजी न करें। देख सकते हैं राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खासा हमने इनसे बातचीत की। देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान था कि मुसलमान और यादव के लिए हम काम नहीं करेंगे। बेशक आप हमारे घर पर यही चाय पीजिए, नाश्ता करिए, लेकिन आपके लिए हम काम नहीं करेंगे। विवादित बयान था देवेश चंद्र ठाकुर का। सीतामढ़ी के सांसद हमने बातचीत की राकेश कुमार सिंह से, जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, कि आखिर इनका क्या रिएक्शन था, जो भी कुछ उन्होंने कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के साथ बने रहे। धन्यवाद।